मेंटल इलनेस की जो निशानियां हैं उनको कैसे पहचाने, तो एक तो ये है कि आपका मूड और मिजाज इस तरह का हो कि आपके हालात का उससे लेना देना कोई ना हो, आपको खामखा खुशी हो, आप खामखा लोगों को कुछ ना कुछ दे दिला रहे हो, आप दोपहर को किसी के साथ मिलते हैं, शाम को आप उसके बगैर जी नहीं सकते, और लोगों के साथ सांझ बना लेते हैं, लोगों के साथ पार्टनरशिप बना लेते हैं, और उस पार्टनरशिप के फिर वो नुकसानात उठाते हैं और लोगों से बहुत धोखे खाते हैं वो। तो ये जो बेइंतहा खुशी का मूड है, हाइपर एनर्जी का मूड है, ये भी मेंटल इलनेस की निशानी है, और बड़े आसानी से इन चीज़ों का इलाज हो सकता है। ज़्यादातर दवाओं के बगैर इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ दवाओं की ज़रूरत भी पड़ती है। इसके अलावा जो पैनिक अटैक्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं, घबराहट सी होती है, ऐसे पसीना सा आता है, कंधे खिंच जाते हैं, सीना जकड़ा जाता है, दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, और दिल की धड़कन 132, 142, 152 इस किस्म की हो जाती है, और इसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। इसमें कोई दिल के दौरे वाली बात नहीं होती, इसमें कोई ख़तरनाक बात नहीं होती, लेकिन बहुत बुरा लगता है, इससे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो ये मेंटल हेल्थ ख़राब होने की निशानी है। नींद ना आना, रातों का बिस्तरे पे करवटें लेते रहना, ये मेंटल हेल्थ के ख़राब होने की निशानी है। अगर जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था अब मज़ा नहीं आता, ये मेंटल हेल्थ की ख़राबी की निशानी है, डिप्रेशन की निशानी है। जब लोग आपसे मिलने आए तो आपको अच्छा ना लगे, जब लोग आपका हाल वाल पूछे तो आपको बुरा लगे, ये मेंटल हेल्थ ख़राब होने की निशानी है। जब आपको बार बार दिल करे कि मैं चेक करूं कि मैंने लॉक कर दिया था, तो ये मेंटल हेल्थ की ख़राबी की निशानी है। जब आप बार बार हाथ धोएं, या आपके ज़हन में कोई ख़यालात आते हैं जो आप चाहते हैं कि ना आएँ और वो आए चले जाते हैं, और वो बहुत ऐसे ख़यालात होते हैं जो बेचैनी पैदा। जब आप कोई रिचुअल्स करते हैं बार बार, तो जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो अगर आपको लगता है कि पता नहीं ये तीसरी रकात थी कि ये चौथी रकात थी, आप कहते फिर शुरू से पढ़ लेता हूँ, आप फिर शुरू से पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आपको वहम होता है कि पता नहीं मैंने ठीक नहीं पढ़ी, पता नहीं मेरे वज़ू का क्या बना। तो फिर वो 2.5-3 घंटे एक नमाज को जब देते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ के मसाइल हैं। बाज़ कहते हैं देखते रहो तो दसते रहो। पहले तो अभी हम इस मौजू पे हैं कि मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम को अपने अंदर देख कैसे लें। मिसाल के तौर पर मेंटल हेल्थ के अगर प्रॉब्लम्स हो तो सर पे सींग नहीं निकलते, ये तो पक्का आप नोट कर लें कि सर पे सींग निकलने से पता नहीं चलता कि ये मेंटल हेल्थ की। ग्रैंडियोसिटी ये है कि बंदे को लगे कि मेरे जैसा कोई नहीं, और आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया को बदल दूंगा, मैं दुनिया की इस्लाह कर दूंगा, और मैं यूँ कर दूंगा, और मैं, जबकि अमली तौर पर वो ऐसा कुछ ना कर रहा हो, लेकिन बड़े मंसूबों के बारे में बातें करे, पर मंसूबा कोई अमली शक्ल इख्तियार ना करे, और एक काम को करे और दूसरे को छोड़े, और दूसरे को पकड़े और तीसरे को छोड़े, तो इसको ग्रैंडियोज कहते हैं। ग्रैंडियोज का मतलब है लार्जर देन लाइफ साइज समझना अपने आप को। ये भी मेंटल हेल्थ की ख़राबी की निशानी है। इसके अलावा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जो मेंटल हेल्थ की निशानी की ख़राबी की निशानी है, और जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनका ताल्लुक करैक्टर डिफेक्ट से होता है, और करैक्टर डिफेक्ट्स पैदा होते हैं हमेशा एडिक्टिव बिहेवियर से। वरना किसी बंदे में कोई करैक्टर डिफेक्ट ना हो अगर एडिक्टिव बिहेवियर ना हो। जितने लोगों में करैक्टर डिफेक्ट्स होते हैं, अल्टीमेटली उनका खोज लगाया जाए तो उसके साथ पीछे कहीं पसे पर्दा एडिक्टिव बिहेवियर होते हैं, यानी नशई रवैये। नशई रवैये जो हैं वो वर्कोहलिज़म में भी वैसे ही ज़ालिम होते हैं जैसे कि अल्कोहलिज़म में होते हैं, वो फूड एडिक्शन में भी वैसे ही तबाहकुन होते हैं जैसे कि गैम्बलिंग में होते हैं, और सैकड़ों किस्म की एडिक्शंस हैं जिनमें से सबसे जो कॉमन और सेक्रेड और मुकद्दस एडिक्शन है वो है मोहब्बत करना, प्यार करना।
ये जो इंसानों से प्यार है, किसी एक इंसान से मुराद है, सब इंसानों से नहीं, यानी इंसान से जो प्यार है, इंसान से जो प्यार है ये एक एडिक्टिव बिहेवियर है, और इंसानों से प्यार एडिक्टिव बिहेवियर नहीं है। इसका क्या मतलब समझ गए आप? किसी एक इंसान के हाथ चूमना, उसको ये जाहिर करना कि आप कोई बहुत पीर साहब हैं, ये कह रहा हूँ, उनका ख्याल ये होता है, क्योंकि जितने भी लोग इस तरीके से घरों में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। वो जो पीछे वाला मकसद है ना, वो गड़बड़ है कि जो बात ज़ुबान से आराम से कह सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से कोई ऐसा काम करना, किसी के लिए कोई ऐसा काम करना और ख़ामोशी से उसके नतीजे में तवक्को रखना कि अब ये मेरा काम कर देगा। मेरा कौन सा काम? नशा छोड़ देगा, ये मेरा काम है। यानी माँ बाप ये समझते हैं कि मैं इसके साथ बहुत मोहब्बत करूँगा, इसकी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, फिर ये मेरा काम कर देगा। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कोई आपके हाथ चूमता है, मुंह चूमता है और दिल में उसके है कि नशा छोड़ दे, तो ये ठीक नहीं है। मतलब अंदर कोई खुफिया एजेंडा रखा हुआ है।